जुमा पे दुआ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना तबिय्यन लौला अन हदाना लक़द जाअत रुसुलु रब्बिना बिल हक़ अस्सलातु वस्सलामु अतय्यतिल इकराम अतय्यतिल लज़्ज़ि मा फिल वजूद अमजवल मकामिल महमूद मुस्तक़िल दायरिल वजूद ख़ातमिल वल तबक़ वल फ़ातिहिल वल फलक़ अल मौलिल हक़ बिल हक़ बिल क़ासिम मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। बैलकैत व तय्यबिल व ख़ैरिल मासूमिल मुस्तजबीनल मुज़लमीन अल्लज़ीना ज़बल्लाहु अन्हुम रिज़्क़ा वत्तहरहुम तत्हीरा। मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। नातुल्लाह दाइमिन वाजिबिन व क़ासिमिन व हक़ूक़िहिम व मुनकर वला तवलीम। अम्मा बाद क़ाल सुब्हानहु व तआला फ़ी किताबिल मजीद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हिंदल इस्लाम सलवात अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि वालियों ने हैदर करार करबला नवा मालिक तनात का चल ज़हूर फरमाए। जो हुज्जत खुदा के ज़हूर में मालिक तनात सबको हुज्जत खुदा की जात कराए। मालिक तनात इस बारगाह को हमेशा के लिए जो मान रखे हमको और बादशाह रखे और इसके घराने को भी उपाय में घर वालों को भी और जो उपाय में बेटे बेटे मालिक तनात मालिक तनात पूरा मज़हब पकड़ा है। इन दलील इस्लाम मज़हब इस्लाम एक ऐसा मज़हब है जो हर तरह से फैल चुका है। वो इस्लाम कहलाता है। अब इस्लाम ऐसा है, ये मज़हब भी कहलाता है, दीन भी, क्योंकि अल्लाह के नज़दीक सबसे पसंदीदा मज़हब दीन इस्लाम है। अल्लाह अगर पसंद करे मज़हब को तो दीन इस्लाम होता है। और तो मज़े की बात ये, दीन इस्लाम में मोमिन, इस्लाम में मोमिन होता है। मोमिन इस्लाम, मोमिन इस्लाम इस्लाम। अब जो दीन इस्लाम है वो दो तरह, एक दीन अल्लाह का है, इस्लाम में अल्लाह। अब काफिर का भी दीन होता है, काफिर भी दीन नहीं होता। इस काबिल कहते थे कि बुजुर्ग ने अली को नमाज पढ़ा। अब वो कह रहा है नबी करो। एक काबिल कहते ठीक कहते हैं सहाबा को नहीं मानते। अल्लाह की कसम जो ऐसे कहते हैं, पहले वो तहकीक तो कर ले कि हम नहीं मानते कि तुम नहीं मानते। कसम हम मानते हैं। जैसे कि साहब ने कहा था कि जैसे कि साहब ने कहा था कि बुजुर्ग ने मौला अली के एक बुजुर्ग के पीछे मौला अली ने नमाज पढ़ी। साबित कर कैसे? क्योंकि नमाज 6 शराइत होनी चाहिए तो नमाज उसकी भी होती है, वरना नमाज नहीं होती। अब 6 शराइत होंगी तो नमाज होगी। इस तरह मैंने कहा है, दीन इस्लाम अल्लाह का पसंदीदा मज़हब है। और जो उल अम्र हो वो अम्र के पीछे
उल अमर कभी नापिस के पीछे नमाज नहीं पढ़ता, नापिस के पीछे उल अमर कभी उसके पीछे नमाज नहीं पढ़ता जिसे अपना भी ना पता हो तो है कि भी नहीं। अब उल अमर वही हो, उल अमर वो उसी के पीछे नमाज पढ़ेगा जो साहिब शरीयत हो, नबी के पीछे नमाज पढ़ी। एक जैसे बंदे ने कहा अली के जाने के बाद अली ने बुजुर्ग के पीछे नमाज पढ़ी, कैसे पढ़ी ये तो बताओ। अब इन्होंने हमारे ऊपर फतवा लगा दिया कि इन्होंने ये सहाबा को मानते साबित कर। अब तो रास्ता जो है मुसाफिर के लिए होता है, शिया सुन्नी के लिए नहीं। सकूल तालिब इल्म के लिए होता है, शिया सुन्नी के लिए नहीं। अस्पताल हॉस्पिटल, अस्पताल मरीज के लिए होता है, शिया सुन्नी के लिए नहीं। इसी तरह मजलिस इंसानियत के लिए होती है, शिया सुन्नी के लिए नहीं। अब पता चला मजलिस इंसानियत के लिए होती है, शिया सुन्नी के लिए नहीं। जिस तरह रास्ते मरीज रास्ता मुसाफिर के लिए होता है, शिया सुन्नी के लिए नहीं। हॉस्पिटल व अस्पताल मरीज के लिए होता है, शिया सुन्नी के लिए नहीं। मस्जिद नमाजी के लिए होते हैं, शिया सुन्नी के लिए नहीं। अब सकूल तालिब इल्म के लिए होता है, शिया सुन्नी के लिए नहीं। अब सकूल तालिब इल्म के लिए होता है, शिया सुन्नी के लिए नहीं। अब जाके जरा देखना, कुरान जो पढ़ता है कुरान आलिम के लिए होता है, शिया सुन्नी के लिए नहीं। कुरान और मुसलमान और बंदे के लिए होते हैं, शिया सुन्नी के लिए नहीं। इसी तरह मजलिस इंसानियत के लिए होती है, शिया सुन्नी के लिए नजारा की। अब ये जो पता करके इस सहाबी को तकलीफ तो कर, क्या हम सहाबी को मानते हैं? तो कसम अल्लाह की हम सहाबी को मानते हैं। हम जिस तरह वहां तक सहाबी को मानते हैं, मुनाफिकों को मानते हैं, मानते हैं, मुनाफिकों को नहीं मानते। मुनाफिकों को नहीं मानते, सहाबा को मानते हैं, मुनाफिकों को नहीं। अब रास्ता मुसाफिर के लिए होता है, सिर्फ। अच्छा, किसी ने एक बहुत बड़े आलिम दीन गुजरे हैं, काजी शहीद और नमान बहुत बड़े मुसाफिर है, बहुत बड़े आलिम दीन गुजरे हैं। किया था आपके फातिमा पे किया हुआ था। अब यह तो फातिमा पे किया हुआ काजी शहीद रहमान। अब शिया तो आपका फातिमा पे, तो ये एक बंदे ने कहा काजी फट लीजिए 2 मिनट के लिए, लाफिया नहीं है। काजी ने कहा अल्लाह पे लानत करे, कभी तो 2 मिनट के लिए मार गया तो सीधा जहन्नम में सीधा जहन्नम में। अब करीब बाबा के सहाबा जो है, सहाबी सहाबी वो होता है जो नबी को, जो नबी का दीदार, जो नबी को देखे। कभी सहाबी वो होता है जो नबी को देखे, जो नबी को माने, जो नबी की दर्द करे, जो नबी के बताए हुए रास्तों पर अमल करें, बताए हुए रास्तों पर अमल करें, वो सहाबी होता है। वो सहाबी नहीं होता जो नबी के जाने के बाद खुद भी खुद खत लिख दे और क्या मैं नबी का खलीफा ना बंदे ने खत लिख दिया, खत लिखा और खत लिखने के बाद कहा मैं एक किताब है तबरेज इत्तिजाज, आप पढ़िएगा किसी किताब मिल जाएगी। इसमें ना लिखा हुआ है किताब में
कि इब्न कुलैन कहते हैं एक बुजुर्ग ने खत लिखा, बेटो क्या जा बाप लिखा, बेटे ने बाप का लिखा कि बेटा आपका लिखवा गया, बंदा बुलाया नबी के जाने के वक्त। अब आप कहते हो कि हम सहाबा को नहीं मानते, हम सहाबी को मानते हैं, मुनाफिकों को नहीं मानते। अच्छा ये फिक्रा फैलाया हुआ यहूदियों का, यहूदियों फैलाया हुआ, तो सहाबा को नहीं मानते। जैसे कि एक अल्लामा मिंबर पे वो लोग रोज हुए, उनके यहाँ तो नारा लगा, जब मुनाजरा जी का नारा लगा, शिया सुन्नी भाई भाई, शिया सुन्नी भाई भाई, उधर से एक मदाई ने कह दिया, मदाई शिया सुन्नी भाई भाई मदाई, तो अल्लाह महादर कर गया, अल्लाह महादर कर दिया है, और कहने लगे को आप किस तरह से देता है तो आपके मदाई शिया सुन्नी भाई कहते हैं आपके दिमाग में तो खिलाफ क्या खिलाफ रहा, तब उम्मत का बाप एक ही होता है, नबी एक उम्मत का बाप है, बाप एक होता है नबी का। तुम्हारी तो माएं लो, तुम्हारी माँ ने पैदा ही लोग किए, जब तुम्हारी माएं ने पैदा ही लोग किए। अब अल्लाह के यहाँ किताब किधर, तब जाकर देखें दीन इस्लाम किस तरह हदायत है। आप उसी को मानेंगे जिसका कुरान कहता है, कुरान क्या कह रहा है, जो कुरान कह रहा है उसी पे अमल करेंगे। अब कुरान के बताए हुए रास्तों पे अमल करोगे तो पहुंचोगे। अब हमने थोड़ी कहा था, अच्छा जब नबी फौत हुए, और एक मजे की बात ये कि नबी फौत हुए, इन लोगों को फैलाया हुआ है, मैं साबित करने को तैयार हूं कि नबी फौत नहीं, कभी मासूम ना बीमारी से मर सकता है, शहीद हो सकता है, ना इज्तिमाई मौत, मतलब खुद ब खुद मौत आ जाए और नहीं। नबी फौत होता है तो या तलवार के साथ या गैर के साथ, जब भी मासूम फौत होता है तलवार से तो दो चीजों के साथ, बीमारी के साथ हो नहीं सकता, और एक ही मासूम अब करते के गात में बैठा है जिसके पास ना तलवार पहुंच सके ना गैर, किया गया उसी करने वाला कौन था, उसी के घर में से निकला, उसी के घर में से कातिल निकला, कातिल उसी के घर में से निकला। और आप लोगों ने बना दी कुरान की कसम, मोहम्मद वाले मोहम्मद कसम। अच्छा अल्लाह ने कुरान 82 जगह पे कसमें खाई, 82 जगह पे 82 मकामात पे कसमें खाई, 82 मकामात पर अल्लाह ने खुदा ने 82 मकामात पर कुरान ने कसमें खाई, और 82 मकामात पर खुदा कसमें खाकर कह रहा है, 82 मकामात पर एक सूरत में 67 मरतबा कसम खाई, और खुदा कह रहा है कुरान में कह रहा है मुझे उसी तो खरी कसम, अल्लाह खुदा खुदा कह रहा है मुझे उसी तो खरी कसम जहाँ सारे नाजिल होते हैं। अच्छा खुदा जब कसम उठाए तो बतौर तो खरी खाता है, बतौर तो खरी कसम खा कह रहा हूँ एक लोगों को फैलाया और झूठ रही यहूदियों को फैलाया हो है कि शिया सहाबा को खुदा की कसम हम सहाबा को मानते हैं, मुनाफिकों को नहीं मानते। मोहम्मद का जनाजा सहाबी ने नहीं पढ़ा था, मुनाफिकों को तो मुनाफिकों ने पढ़ा था। मोहम्मद का जनाजा सहाबी ने नहीं, मुनाफिकों ने छोड़ा था, मुनाफिकों ने छोड़ा था। अब जो कहता है सहाबा को नहीं मानते, सहाबा को अब खुदा की कसम अल्लाह मोहम्मद अहले बैत कसम पाक मज़ार की कसम पीछे अल्लाह में दोनों अल्लाह की कसम, खुदा की कसम अहले बैत की कसम ने लिए अल्लाह की कसम। अब जो सहाबा को मानते हैं, जो सहाबा को ना मानो उस पर भी लाना, जो बुरे लोग भागे गए उस पर भी लाना, भी क्या है उस पर भी लाना, सहाबा को ना माने उस पर भी लाना। जो खट बतूल कसम हम सहाबा को मान, अब जिसने मोहम्मद का जनाजा नहीं पढ़ा, तो जिसने भी नहीं पढ़ा, अब कौन है हमें क्या, हम तो बताइए मतलब मुनाफिक कौन है। अच्छा मोहम्मद का जनाजा नबी अली पढ़ा रहे हैं,
अब जिसने जनाजा पढ़ा चाहे वो मैदान में क्यों ना हो, अली पहुंचा। अब आसिफ बिन बरकिया मलका बल्कीस का तख्त ले आता है। वजीर था, आसिफ बिन बरकिया वजीर था और मलका बल्कीस का तख्त ला सकता है। उसे तख्त पर एतराज नहीं होता, उसे अली का मैदान पहुंचने पर एतराज कैसा? अली का मैदान पहुंचने पर एतराज कैसा? अब जो अली, अच्छा, अब वो इब्ने खलून ने खत लिखा। खत लिखने के बाद कि उन्होंने खलीफा मुंतखब कर दिया। एक बड़े बुजुर्ग ने बेटे को, अब 4 लोग बुला लिए, खलीफा मुंतखब कर दिया। हजरत अली आ गए। अली आ कहता है खलीफा कैसे मुंतखब, खलीफा मुंतखब कैसे किया? अब ये बताओ। अली जलाल में वो कहे, या अली, आप नबी का जनाजा पढ़ा रहे थे, हमने कहा आपको वो जिम्मेदारी दे हमें बात के लीजिएगा, आप वो जिम्मेदारी देखे हम ये शेर अली शेर जली के चेहरे पे जलाल आया। जलाल आने के बाद कहने लगा, अब जलाल आया, शेर अली के चेहरे पे जलाल आया। इधर जलाल आने का था, अपने जलाल ले जेब बात की, आप अली ने उस तरह पाने की जिस तरह करी जाती, अब उस तरह बात की, तो तुम्हें किसने हक दिया? कहा वो खात लिखा। अच्छा, अब पता चला जो भी नबी के जाने के बाद खलीफा बना, वो भी नबी की जान की मर्जी के बगैर वो खलीफा नहीं होता। अल्लाह के यहाँ लानत का तौर होता है। अल्लाह के यहाँ लानत का तौर होता है। अब वो देखी तो जैसे अब जनाजा नबी का पड़ा, अब पार्ट 2022 में ना 2018 है, और मेरे मामा को हो गया। अब मैं वो पक्का नहीं गया, मुझे फोन आ गया, मैं चला गया मामू के जनाजे में। आप फोन को तो मैं जनाजे में गया। अब जिस जनाजे में मैं गया, देखा, अब मैं देखूंगा जो जो मेरे मामू के जनाजा है, चाहे वो लाहौर से इस्लामाबाद, मैं उसके जनाजे में जाऊंगा। अब मुझे दोस्त का फोन आ गया, मुझे याद है जो जा रहा है। अब मुझे इसका फोन आता है, मैं कराची से कि ये मैं आया था, मैं जाऊंगा। अब कराची से फोन आता, कराची में चला जाऊंगा। जिसका फोन आया मैं चला जाऊंगा, चाहे अब जो मेरे घर के पास ही क्यों ना हो, और जो मेरे मामू के जनाजे में ना आए, और मुझे उसका खून है, मैं नहीं जाऊंगा। क्यों? क्योंकि वो मामू के जनाजे में ना। अब अली ने भी इसी तरह के जो जो नबी के जनाजे में आया था, चाहे वो मैदान में बहुत क्यों हो, अली ने जाकर सलमान का जनाजा फरमाया। जो सलमान जो है सलमान मैदान में बहुत हुआ, अली ने जाकर सलमान का जनाजा पढ़ाया। अब जो जिसने नबी का जनाजा छोड़ा, अब उसका वो मदीने में ही पढ़ा रहा। कुत्ते अली ना गया, अली ने जनाजा ना पढ़ाया। और यहाँ बताएं मुझे एक बुजुर्ग ने कि ये लिखा कि आपने खलीफा बनाया कैसे? एक पहले खलीफा बनाया तो यार वो जिम्मेदारी निभा रहे थे, हम ये निभा रहे थे। तो हमने कहा आप वो निभा लीजिए, हमने नबी का जनाजा या अली ने पढ़ा और आप वो निभा लिया, हम ये निभा लेते। इतना क्या था। अब जब देखा कि वो कैसे, अब अली या अली देखा क्या किस तरतीब से तुमने वो खलीफा बनाया, क्या
वो इमाम मुत्तकी है कि तुमने खलीफा बनाया? क्या वो साहिब शरिया है कि तुमने खलीफा बनाया? क्या वो नाती कुरान है कि तुमने खलीफा बनाया? तो क्या वो साहिब शरिया है कि तुमने खलीफा बनाया? क्या वो नाती कुरान है कि तुमने खलीफा बनाया? तो क्या वो नाती अली है तुमने खलीफा बनाया? क्या वो क्या वो क्या वो मोहम्मद का दामाद है कि तुमने खलीफा बनाया? क्या वो नाती कुरान है कि तुमने खलीफा बनाया? कहा नहीं। क्या नाते को कुरान है? उसने कहा नहीं। मौला ने कहा क्या वो नाते अली है? उसने कहा नहीं। क्या वो मोहम्मद का दामाद है? उसने कहा नहीं। मौला ने कहा क्या वो अंबर को क्या वो अंतर का कातिल है? वो मौला ने कहा क्या वो अंतर का कातिल है? उसने कहा नहीं। मौला ने कहा क्या वो अल्लाह का क्या वो घर का कातिल है? उसने कहा नहीं। मौला ने कहा क्या मगर जलिया? उसने कहा नहीं। मौला ने कहा मैं नकाब वाला क्या? उसने कहा नहीं। मौला ने कहा मैं क्या? मौला ने कहा मैं मगर जलिया क्या? उसने कहा नहीं। मौला ने कहा मैं यासीन को जोर मैं नहीं वाला हूँ क्या? उसने कहा नहीं। मौला ने कहा मैं मुजम्मिल की जन्नत बरी हूँ क्या? उसने कहा नहीं। मौला ने कहा मैं मुजम्मिल की सूरत यासीन को मौला ने उसने कहा नहीं। मौला ने कहा मैं नजर जली हूँ? उसने कहा नहीं। मौला ने कहा मैं काबे का गोर हूँ? उसने कहा नहीं। मौला ने कहा मैं ज़ारा का शोर हूँ? मैं मोहम्मद का बाप हूँ? क्या वो मोहम्मद का दामाद हूँ? क्या वो मोहम्मद का जानशीन हूँ? क्या वो मोहम्मद का जानशीन है? उसने कहा नहीं। मौला ने कहा मैं आती झंडे लड़ चुका हूँ, आती झंडे में लड़ चुका हूँ, गिनो आती झंडे लड़ चुका हूँ, आती झंडे लड़ चुका हूँ, क्या करता हूँ? फाते फाते हो क्या? उसने वो है फाते? कहा नहीं। क्या मौला ने कहा मैं कहते हो तो फाते हो क्या? वो है मौला ने उसने कहा नहीं। मौला ने कहा मैं हो का फाते? उसने कहा नहीं। मौला ने कहा बदर का फाते का वो है? मौला ने उसने कहा नहीं। अब मौला कहते हैं मैं फाते हूँ। मौला ने कहा सुन मैं भी नकाब वाला, मेरा बाप भी नकाब वाला, मेरे दादा भी नकाब वाला और मेरा मोहम्मद का जान जो मोहम्मद मुस्तफा भी नकाब वाला, क्या वो भी नकाब वाला है? इनमें से उसने कहा नहीं। अब मैं भी नकाब वाला, क्या वो उनमें से कोई नकाब वाला है? उसने कहा नहीं। यहाँ तक है अब वो जो तक था बात यहाँ तक। अब याली परे कल यहाँ पर बात हो रही भाई शुरू होकर आगे खैबर का मैदान है। अब अल्लाह कहता है साहिब शरीयत, मैंने कहा वो इस्तेमाल वहां जहां तक हो रहा था कि एक बुजुर्ग ने नमाज पढ़ाई। अब पढ़ाई कैसे ये तो बताओ। अब नमाज होती 6 बंदों के 6 शराइत नमाज इस बात के पीछे। नमाज पहली शर्त कि वो मर्द हो जिसके पीछे नमाज होनी चाहिए। अगर वो मर्द है, अगर मर्द है मर्द तो नमाज होगी। और इसे बुखारी में भी लिखा है रजलन करार बदा कभी काल अलम मर्द को दूंगा। अब नबी कह रहा है काल अलम मर्द को दूंगा। दरार का दिलार का मैंने काल अलम मर्द को दूंगा। अब अलम मर्द को दूंगा नबी कह रहे हैं। अब नबी खैमे में बैठे, खैबर का दरवाजा लेके चले गए। नबी के बाद खैमे में उनका झंझान उतरी, ना कोई जख्मी हुआ, ना किसी को तीर लगा, ना किसी को तलवार लगी, ना कोई जख्मी, ना मरम पटी। उनका झंझान लड़ती रही, होती रही। नबी खैमे में जाके दुआ मांगा, या अल्लाह मैंने कहा था उसे आने दे, तूने आने नहीं दिया, इधर मैं झांग पीर बैठा हूं, मैं करूं क्या? अब अल्लाह के आवाज घबरा नहीं मेरे हबीब वही पर क्योंकि वो नाम ने नबूवत की यूनिवर्सिटी में सिखाया था। आप भी दर्द नबी का कहना था ताज मदर जाए उधर से अली की कानों में आवाज पड़ी, अली की कान में आवाज पड़नी थी इधर से और अली का कंबर उठ जा जुल्फकार लेकर आ, कंबर उठ जा कर जुल्फकार लेकर आ। अब जुल्फकार जाकर लेकर कंबर उठा जुल्फकार लेने गया देखा तब बोला क्या वो जुल्फकार उधर से नबी मोहम्मद जा मोहम्मद या उधर से या अली मामा पहने जाए निकाह पहने नबा जाफीर करी। अब जैसे अली ने पहने अब उधर से कहा तलवार लेकर अब वो तलवार इधर से कंबर निकला, कंबर गया था बात मगारा की चौखट पे दरवाजा खटकाया, दरवाजा खटका के कहते हैं दरवाजा खटकाया आगे भी फिजा कहते कंबर को कंबर बिबिदा के कहते कंबर को कंबर भैया ये तलवार लेके ये जल्द बजाय से कंबर बेहोश कंबर बेहोश हो बैठा। कंबर कहने लगा तो जब होश है कंबर कहने लगा
मैं पिज्जा ये तो बता तुझे मालूम कैसे मैं जुल्फकार लेने कहने लगी भी पिज्जा कंबर याद रख पैर के गुलाम औरों के अंदर में गुलाम पैर के गुलाम और होंगे अंदर के गुलाम और होंगे जिसका तू गुलाम है लब्बैक या हुसैन लब्बैक या सो जाता लब्बैक पैर के गुलाम और के अंदर खरीद और होती है अब तलवार लेके निकला इसके बाद उस अपने यार ने तलवार के लगे भी फातिमा ने भी फिजा को तलवार लेके दरवाजे में भेजा अब तलवार लेके कंबर आया या अली के पास या अली ने इधर धुल पे रखी कदम अब कदम रखना था तो धुल को कहा धुल ने अब एक सांस इधर लिया और दूसरी सांस जाके झंडे खैबर के दरमियान ली अब मैदान में खैबर के तलवार के भिड़ने मैदान खैबर के दरमियान या अली के घोड़े में सानी अब लेना था कोई तो कोई भागा अब जाके आगे मरा भागा अब नबी इधर दान करते हैं मरा बुला कहने का अल्लाह कहने के पहले कहते अकबर अब मरद की मुलाकात हो गई या अली से या अली ने कैसे 3 मौके दिए पहला मुसलमान हो जाओ मरद कहता है अच्छा मरद अब देखा ना जब मरब आ गया उसने सुना कि अली आ गया तो चला गया अली ने कहा अबू तालिब का बेटा कोई है जो लड़े मुझसे मैं अबू तालिब का बेटा उधर से मरब भी कहने लगा इधर से अली ने कहा फातिमा बिन्त असद का बेटा अबू तालिब का बेटा उधर से मरब अपने माँ की बताया लगा कि मैं भी अपना माँ का बेटा बाप अच्छा पता चला जो बाप वाला होता है वो बाप का जिक्र करता है मैदान में और जो नहीं होता वो फरार हो जाते हैं ये बंदा था उसने क्या ये बात बोले लड़ते रहेंगे जंग खैबर लड़ते रही जंग खैबर होती रही जंग खैबर होती रही कहते हैं इतने घोड़े थे कि यहाँ तक घोड़े गुजरे अब यहाँ से घोड़े गुजरे अब तो लोग गुजरे तो पेट्रोल निकला तेज गुजरे तो डीजल आ गया तेज घोड़े पे जाए तो डीजल आ गया तो लोग गुजरे पेट्रोल बस घोड़े तो एक बंदा खोलता है कि घोड़े घेर के नहीं भजे घोड़े संभल ही लेना मतलब घोड़ा घेर के बिना तो घोड़े ना संभले मेरे ना तो दीन अखलाम संभली थी तो घोड़ा भी लगाम नहीं संभले ली ना तो दीन का हैंडल किए संभली थी दीन का हैंडल तो उधर से लिया गया अब मरा ख्याल आया इसकी मां ने नसीहत की थी 3 भाई थे मरा अंतर अब ये 3 भाई थे जब ये देखा 3 भाई थे अब ये 3 भाइयों ने इसकी मां ने जैसे कि तो इनके माजा तो गई उन्होंने कहा था हर किसी से लड़ना बस या अली से लड़ना जो अबू तालिब का बेटा है जादू करने थी इसकी मां वही मर के ख्याल में आ गया कि इसकी मां ने जैसे कि वो तेरे जाने लगा रिश्तान हो गया क्या कहता है किधर किधर शांत वो जो मोली को भी बदला के भेज दे उसकी खुशकिस्मती है कि इनके सामने आता नहीं अब कहने लगा कि मां ने कहा था हर किसी से लड़ना नहीं खिलाना कहता है नहीं नहीं ये अली थोड़ी ना वो तो कोई और लिया अब ऐसे ही अली वापस गया लड़ने आ गया अली ने 3 मौके दिए पहला मौका ये मुसलमान हो जाए मरा कहता मुर मुर के देखते हैं कोई देखता ना हो मुर मुर के देखते हैं तो कोई देखता ना हो अब भी कैसे भी है अब देखे हम प्लान फेरते हैं वो नहीं फेरते लीडर को
दूसरा मौका। या अली ने कहा भाग लो, काम खोल लो। कहते नहीं तो भाग। अच्छा हलाल मैंने कहा 6 शरीयत 6 शराइत हो तो नमाज कबूल हो तो मार दो। अब ये भी मर्द था, भागना इसे भी नहीं आता था। अब जो मैदान छोड़ के भागे और जो इसने नबी का जनाजा छोड़ा था वो उनका क्या, अब बच्चा ये देखने लगा, तीसरा मौका लेने का तलवार का। कहता नहीं तो मेरा एक लाइन बगैर मसाइल थे तेरी बानी में दिखाता उन्हें बीज नाने तरह बगैर तो पन्ना कोई तो आता और ये तो तक मैं तोड़ता रहे तो मैं बंदा किया है मान तक है हमें और तक तो बड़ा मेरे बारी आ गई अगर मना नहीं काहे नहीं अरे बारी आई ना तो जाए पड़ता है तो जैसे मना फरमाया अली आका मना तू आका मना बाप नहीं मां पंजाब तो सारा मैं मां खेल किया इस बार मैंने बोला कि चलो चलो यो जशनाई सन ठीक है जशन मतलब ये और काम ना तो खैर अब उसने कहा अली ने कहा तीसरा मौका बाहर कर भरत कहता है नहीं मां अलावा बोला तो कहता मैंने वार किया तो तू वार करने के लायक नहीं रहेगा। ईसा से जिंदगार की तलवार चली ईसा से मारा के दो टुकड़े हुए ईसा से मारा के दो टुकड़े हुआ फिर जैसे तलवार चली तो मारा के दो टुकड़े मारे थे खत्म हुए जैसे मस्जिद के सरकार से अब नबी ने ये कह दिया कि मैं लम्बा को दो टुकड़े खत्म हुई हर किसी ने शरीर के पानी की पत्ता पानी की पत्ता क्यों हर कोई कहता है कि घर को नहाना हुआ हर कोई कहता है कि घर को नहाना निकला जाए दूसरे के घर को नहाना निकले किसी को बात आके तो पूरा के दूर अब किसी ने ये अब मान का हिस्सा और पकड़ने में दुगना होता मान का हिस्सा और पकड़ने में दुगना होता। अब जैसे ही अली को होता दुगना मिला अब किसी ने एतराज नहीं किया कि अली को होता दुगना दुआ में थोड़ा दुआ लड़के के पाले दिन लिए बिल्ला को तारा जब जैसे कैफर का दरवाजा आया जैसे जगह कैफर का दरवाजा अब तो वो भी जानते थे कि मार का हिस्सा और बहुत दुगना होता है। अब समझ आई कि मैदान छोड़ के भागे वो मार नहीं होते जो मैदान छोड़ के भागे पूरा जगह खैमा 2 उंगली खैमा का दरवाजा ऊपरा जैसे ऊपरा तो कुछ बंदों ने देख लिया बंदों ने देखा था। अब बंदों ने देखा कैसे अब दरवाजा खोलने लगे तो यार ने खैमे में जाकर देखो तो क्या यार क्या बंदे आगे खैमे में जाकर देखा रोटी टोली टूटी नहीं मैं जरा प्याले में पानी देना रोटी टूट नहीं रही पानी मांगा बंदों ने देख लिया अब पानी जैसे मांगा रोटी भगोई बंदों ने कहा हैं ये काम खुदा है शक कर गया था कि ये खुदा है ये का खुदा है रोटी टूट नहीं ये जंग खैबर का दरवाजा का अब जैसे वो बंदे चले गए यार ये खुद फंसने में गिरा बताया गया जरूर याद रखी खुद को खड़ा खड़ा के तुझे बना रहा हो तेरी तौहीद बचा रहा हो। अब कोई मतलब कि बुजुर्ग ने नमाज पढ़ाई कैसे पढ़ाई 6 शराइत होनी चाहिए थी एक पहला बात दूसरा हलाल ज़्यादा हो। अब ये पता कैसे चलेगा दूसरा हलाल ज़्यादा हो। आप जाप इमाम जाफरी भी ले नमाज जाफरी उसमें भी लिखा होता है कि 6 शराइत हो जाए। फिर पहला मर्दो असना शीरो आलिम हो तीसरा चौथा तीसरा आलिम हो चौथा बालिग हो जो इल्म जानता हो। पांचवा हलाल ज़्यादा हो हलाल ज़्यादा हो। अब ये कैसे मां ने फरमाया घबरा नहीं इसका ही पता चल जाएगा। अब कैसे पता चलेगा हलाल ज़्यादा वाला है कि नहीं है। मैं जाके पूछे तो बोल साहब हलाल ज़्यादा हैं कि आपके पीछे नमाज पढ़नी है नहीं। अब वो पता चलेगा कैसे हलाल ज़्यादा है कि नहीं। अब देखें जरा कि वो कैसे पता चलेगा।
अब वो देखने वाला गया। अब इसका एक ख्याल है, मोल साहब को जाकर कोई या अली मदद, अगर मुस्कुरा ले तो हलाल है, अगर वो चेहरा बिगड़ जाए तो समझना पक्का हराम है, पक्का हराम ज्यादा है, चेहरा बिगड़ जाए तो पक्का हराम ज्यादा है। तो खैर अब वही होगा। अब कैसे नमाज पढ़ी साबित करो। नमाज वही पढ़ता है जो अल्लाह कहता खबरदार जो नबी के आगे आवाज हो चुकी और नबी के आगे कर गया, अल्लाह नबी के आगे कर, अल्लाह कहता है माल हक कर दूंगा, हक जब्त नहीं, जब्त तो होता है, हक तो होता है, जब्त होती है अगर सोना पकड़ा जाए, जब्त होती है, जब पकड़िए हक होती है, जब दिला देते हैं। अल्लाह कहता खबरदार नबी का आगे बढ़े, अब खुदा अल्लाह कहता खबरदार नबी का आगे ना बढ़ना, खुदा का आगे ना बढ़ना। अब अल्लाह पूरा पूछ कर यार खुदा हम तो बर्बाद हो गए, हम तो बर्बाद हो गए। खुदा कह रहा है आपके आगे ना बढ़ना, का आगे चला लो, वो खुदा कह रहा है मेरे आगे ना बढ़ना। अल्लाह की जमीन पे आता है माफ करके चलने लगा, जाए तो जाएगा या अल्लाह ने कहा उसका मकसद है। अब नबी यार ने कहने लगा अबू हरैरा घबरा नहीं, खुदा का मकसद है हैदर करार, मतलब हैदर के करार के आगे भी ना बढ़ना, वरना मालिक वाले शबान के दिन, शबान का महीना था, शबान का महीना, शबान के महीने में अमीर मुस्लिम हुसैन को सफीर की जरूरत, और सफीर का दो गांव, हुसैन ने सफीर बुलाया मुस्लिम को, कहा अमीर मुस्लिम सफीर को दौड़ घर जा, खत लेके जा मदीने, कूफा जा खत लेके। अब चार अली थे हुसैन का, ज़ैनब और बहन भाई ने दोनों ने बैठ सोचा कब दोनों को करना, दोनों को शबान के महीने में दोनों का क्या। ज़ैनब पहले कहने लगी भैया चार अली हैं, एक सजाद अली, एक मुस्लिम अली, एक हनफी अली, एक मुस्लिम अली और एक अब्बास। तो भैया मुस्लिम को कूफे भेज दे, मुस्लिम को कूफे भेज दे, हनफिया को मदीने भेज दे। चार अली साथ से हनफिया को मदीने भेज दे, अब्बास जाने और सज्जाद जाने। भैया अब्बास तेरे साथ आएगा, सज्जाद तेरे साथ आएगा। हुसैन ने मुस्लिम को बुला कहा मुस्लिम सभी को दो तो कूफा जा मेरे, और दो गवाह मिले, सभी को दो गवाह को जरूरत होती है, शबान का महीना था, शबान के महीने में अब अल्लाह नहीं मैं पहले करके पता का वो तो आगे बेटी है सजाद आप सजाद है, बेटी आपके साथ है, सजादी आपके साथ है, बेटी भी आपके साथ है, सजादी भी आपके साथ है, ज़ैनब जैसी बहन आपके साथ है। तो मैं आपका दादी कि मैं क्यों आपके फौज काम करूं, बस भैया मैं अपने दो बेटे ले जाऊंगा। कहा बोला ने कहा आपका दादा, आपका दादा इमाम ने बस दो बेटे ले जाऊंगा। अब दो बेटे पकड़े, दोनों बेटों को लेके जाए, कहा शबान का महीना था। अब जैसे दोनों बेटों को लिया, हाथ डाला गाले, शबान के महीने में मुस्लिम की देखा कूफे पहुंचे सफीर को। अब अमीर मुस्लिम
दो गवाहों को मोहम्मद इब्राहिम और मोहम्मद। अब जैसे ही दो अपने साथ रखे ले गया। ये 1 साल तक दोनों कैद रहे सजा दे कैद खाने में। वो जेल का सिपाही होता है जिसकी ड्यूटी होती है। 1 साल उसने देखा कि आज वो भूल गई कि दिन है, खाना नहीं खिलाया। अपनी बीवी को कहता है कुछ खाने को परत दे दो, खाने अलग अलग पैक कर देना। वो तो भाई है कैद खाने हैं कैद नहीं है, वो कैद में आज खाना देना भूल जाओ, ऐसा ना भूख तो नहीं खाने लिए। अब खाना लेके बीवी से दूसरे जगह पैक कर देते तो अलग अलग कर देना। पहले इकट्ठा कराने को मुझे फिर अलग अलग तो अलग अलग कर देना। अब अलग अलग कराया, खाना पैक कराया। खाना पैक कराने के बाद जेल के अंदर ले गया। जेल के अंदर लेके जाने के बाद देखा सबसे बड़े भैया के पास आया। आज कहता है ये तो बता 1 साल हो गया तू कैद में है, तू है वो कैद किया क्यों? कहने लगा मारेगा तो नहीं। जेल के भाई रोक कहता है मैंने क्यों मारना है। इसका कई साल बाद बच्चे के मुंह से अल्फाज निकलना शुरू हुए। अल्फाज का निकलना था। इसने कहा मोहम्मद मदीने वाले को जानता है? उसने कहा हाँ। उसे कौन नहीं जानता? वही मोहम्मद नबी जिस पे कुरान उतरा। उसने कहा वही। उसने कहा उसी का नवाज हो। कहने लगा उसी के घर का नवाज हो। उसने कहा फिर अली को तो जानता होगा। उसने कहा वो मेरा बाप का इमाम है, उसको कौन नहीं जानता? उसने कहा फिर फातिमा ज़हरा को तो जानता होगा। उसने कहा वो दादी है अली की वजह से कौन नहीं जानता? उसने कहा अली के सब पोते हैं, अली के नवासे हैं, फातिमा ज़हरा के नवासे हैं। बेटे थे, 2 कूफे 2 शाम, 2 आसिया के 2 कूफे 2 शाम 2 करबला में कर दिए भैया का। अब उसने कहा अब इसके मुंह से लफ्ज अब कहने लगा। इसके दोनों बैठे थे, यकदम इसके कान में आवाज पड़ी कि हुसैन मारा गया। इतना सुनना था कि मोहम्मद कहने लगा हुसैन को तो जानता है। उसने कहा कौन? उसने कहा वो पिछले साल मारा गया था। क्या ठीक को? उसने कहा उसी के भाई उसी के भतीजे हैं, तो क्या नहीं बने जी के। अब ये रो के कदमों में गिर गया। उसने कहा माफ करना, मेरी जाके मोहम्मद से शिकायत ना करना। उसने कहा ये खाना खा लो, खाना खाने के बाद मैं खुदा कर लूंगा। उसने क्या करा सुने तो बात करा मोहम्मद कहने लगा। मोहम्मद कहने लगा ये भाई को कि अगर तू चाहे तो मैं भैया से मिल सकता हूँ। उसने कहा हाँ। उसने कहा भैया का खाना खाऊंगा। अब उसने कहा दूसरे कह मैं वो मेरा भैया। अब इस जेल के सिपाही ने दोनों भाइयों को मिलाया, दोनों भाइयों ने गले लगाया। गले लगाने के बाद एक बार के बाद दोनों भाई मिले। दोनों भाई गले लगाने के बाद रोने नहीं हुआ। जैसे गले लगाया दोनों भाइयों ने खाना खाया। खाना तो खा लो। अब खाना खाने के बाद उन्होंने कहा कल आजाद कर दूंगा, तुम दोनों को परिस्थिति को बताना, चुपके से निकल के मदीने चले जाना। उसने कहा ठीक आजाद कर दूंगा, मदीने चले जाना, बादलों के पास चले जाना अपने। अब जैसे आजाद हुए जेल का दरवाजा आजाद हो गए। उसने कहा बस एक बार याद रखना, जेल को जा कल आजाद कर दूंगा, पर मोहम्मद से मेरी शिफाअत जरूर करना। अब मैं जाने लगे दोनों गलियों में घूम हो गए। गलियों के रास्ते ना पता चले थे। दोनों बेटे घूम होते एक हारिस गुलाम थी, उसके बाद आगे। अब हारिस गुलाम के बाद आगे। अब उसने कहा ये कोई शिकायत दोनों उसने कहा मैं आजादी के बारे में अपने। अब हारिस गुलाम के बाद आगे हारिस गुलाम औरत की उसके बाद आ गए जो कि ये दोनों आजादी के बारे में तो अपने। अब वो आजादी के बारे में गए अपने।
उसने कहा ये देखो तुझे मदीने के दो सिपाही आए हैं। अब वो देख के जैसे कि अब तबा नाम था, अब जैसे ही लेके गई वो तमीम मुस्लिम बैठे थे मदीने की गलियों में, जैसे ही चोर को गया कैद खाने में दोनों जाते थे। अब अमीर मुस्लिम बैठे मदीने चले कूफा की गलियों में घूमते घूमते देखो काशरा के पास आके काशरा को कहते हैं ये दोनों बेटे हैं, इसका ध्यान रख, अपने पास रख ले, मैं जा रहा हूँ। उसने कहा नहीं, उसने कहा फिर जानता नहीं होता है तो सफीर को लोग ढूंढ रहे हैं, तुझे पर इतना काट दे जैसे गली का मोड़ इस दोनों जनाते को छोड़ देना। अल्लाह देवी मुस्लिम ने गली का मोड़ ना छोड़ा, इन दोनों ने इन दोनों जनाते को हाथ छोड़ दिए। अब अमीर मुस्लिम गलियों में घूमते घूमते गया तो जैसे आया और तवा नाम को रखी, थका हुआ बैठना शुरू किया। उसने कहा तवा बैठ, कौन है तू, जानता नहीं, मुंह पे गला खराब है, शायद कबीर को लोग घूम रहे हैं। अब कितना कहना था तो शायद कबीर को लोग घूम रहे हैं। अब नबी हुजूर की आवाज आई, पानी मिलेगा, पानी का गिलास। उसने कहा क्यों, पानी पिया। उसने कहा अब चला जाए यहाँ पे, शायद कबीर को घूम रहे। इतना कहना था तो जमीन मुस्लिम की जबान से पानी मुस्लिम का उठाया था फिर मैं इतना कहना था तब रोज कहती है तब मोला का बड़ा नहीं, अगर आप शहर में बाहर आ जाए आप मेरे घर तुम मेरा आराम कर ले। मैं मुस्लिम ने कहा नहीं, मैं नहीं जाता कि मेरी वजह से किसी औरत का घर बर्बाद हो, आप घर में मार गए दुश्मन। अब अमीर मुस्लिम चलता गया, लोग सिपाहियों ने घेर ले, सिपाहियों को घेरना था, सिपाहियों ने जैसे घेरा सिपाहियों ने वार करना शुरू किया। हज़ारों अमीर मुस्लिम को जाते ना हाथ में खून भरता तो हाथ में खून कोई हरा नहीं सकता। जब जितने भी हाथ में मारे धोखे से मारा, हम जैसे हाथों में जितने हाथ में मारा धोखे से मारे, अब जैसे ही देखा हाथ में को जितने भी मारा धोखे से मारा, ये इधर लान के खड़ा गड्ढा खोदा, गड्ढे को खोद के ऊपर ईंट रख दी मिट्टी के ऊपर, जैसे जो जान पे अमीर मुस्लिम डरता है, बंदे मारता है, अमीर मुस्लिम कहता है काश मेरा गाजी होता, काश मेरा कासिम होता, काश मेरा कासिम होता, काश मेरा अकबर होता, फिर मैं बता रहा तुम्हें कौन हो, तुम कौन कहती। अब अमीर मुस्लिम बंदे मारता था तब जाते मारते गए धोखे से। अब अमीर मुस्लिम जैसे ही कदम बीच बड़ा ठंडे में गिरना था, अब कितनी जैसे बड़ा ठंडे में गिर गया, ठंडे में अमीर मुस्लिम गिर गया। खड्डे में भी मुस्लिम गिर गया, अमीर मुस्लिम जैसे खड्डे में गिरे। अब गिरने के बाद अमीर मुस्लिम लोगों ने पकड़ लिया, जिलाद ने, अल्लाह लानत करे बगैर से, और उधर दो शहजादे। अब दो शहजादे जैसे ही हारिस की बीवी के पास है, गुलाम लेके गए हारिस की बीवी के पास, कहने लगे वो मोहम्मद के मदीने के बेटियां। अब जैसे दोनों को पकड़ा, हारिस की बीवी ने कहा खाना खिलाते, खाना खिलाया, एक उम्र 7 साल से, एक उम्र 9 साल से। अब जैसे पकड़ा खाना खिलाया तो खाना खिला लो फिर सो जाओ। अब जैसे दरवाजा खटखटाया, दोनों को खाना दरवाजा खटखटाया, उसने कमरा बदला, उसने कहा देखो ऊपर चले जाओ, मेरे शोहर आ रहा बड़ा जालिम है। अब ऊपर चले गए, अब जैसे देखा हारिस आ गया, हारिस नाती का बच्चा आ गया, इसने आप कहा आप थक गया हो, जो उसने हुआ क्या, उसने कहा दो कैदी कैद में थे भाग गए। तो उसने कहा भाग गए तो तुमने क्या ले लिया, तुम्हारा क्या ले लिया, भाग गए तो उसने कहा नहीं, दो कैदों को पकड़ के इंतजार के हवाले करने इनाम लो। उसने कहा इनाम से तुझे क्या करना है, इनाम से तुझे क्या करना, इतना कहने था कि इनाम से तुझे क्या करना, छोड़। उसने कहा कहते तुम मोहम्मद के मुंह में दिखाना, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुंह में दिखाना। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितना कहना था,
कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूरी बात अब इस जैसे लेने आया इतने सुना के आवाज आ रही अब उधर से जैसे इतने सुना आवाज आ रही इसने कहा कौन से लगा कोई नहीं आज तुमने कहा कोई लोग ऊपर से मैंने क्या जैसे क्या देखा कमरे के ऊपर तो मैंने जैसे किसी ने हाथ मारा कोई ना ये जितना के दोनों हाथों से पकड़ लेता है तो हाथ से पकड़ना था हाथ से पकड़ बैठ निकाल के कोडल ऊपर मारे कोडल मारा थप्पड़ मारो कहते हैं तूने मैंने करना के तूने में मार तूने अब जैसे का इनाम खातिर काम दीने छोड़ दे हम गाने पास इतना इनाम क्या कर उतना लेंगे गाने पास में हम बैठा उतना लेके देंगे हजारों उधर से जमीन उतरी वो लेके गया दारुल मारक छत दारुल मारक छत थी जब भी दारुल मारक छत को लेके गया उधर से जिला नाम की कहता है इधर नाम की कहता है मैं कहता क्या अभी उधर कहता है नहीं मेरा एक अमीर है वो भी हुसैन बिन अली उसके तौके पे इतना हजारों मदीने में हुसैन इतना हुसैन के लब सुन्नत करबला हुसैन के कान में बात पहुंची जैसे कान में बात पहुंची हुसैन के जैसे कान में बात पहुंची हुसैन का रोक का तमीर हुसैन का मुस्लिम तूने मुझे अमीर कह आज और दुनिया तुझे अमीर कहेगी मैं गरीब हूं अब जैसे गालिब रोक का गालिब कहते बोला रोक हुए हुसैन कहते गालिब एक बार ना वादा का तलवार निकाले बाल कहते तलवार बाल भैया दिन का लोग बता रहे हुसैन को उंगली की जैसे करने तो हुसैन ने कहा बात हुसैन ने कहा भाई देख तुमने क्या नजर आ रहा है जैसे उन्हें तो कहा देखो तुमने नजर क्या आ रहा है अब उंगलियों को देखना था ये देख तो उंगलियों में क्या नजर आ रहा है अब उंगलियों में देखो कहा भैया ये तो अमीर मुस्लिम नजर आ रहा है जलाद को कहा ये देख है अमीर मुस्लिम के रूप बता रहा हमारा दिखाता तलवार कहा भैया इजाजत है कहा भैया ने कहा बात सुनने के बाद आके तो तलवार निकल कहा तलवार निकल कहा मैं सर लेने जाऊंगा क्या तूने लवा बुला कहते बात भैया को कहा बात में लवार समझा पीछे तो देख जाते देखो तो बात में गाना छोड़ के कहने लगी आजा भैया आजा मेरे लाल तकबीर तकबीर आजा तकबीर आप नजर सजा दे ले उधर से तो सजा दे जालिम लेके गया कहा मैं कल फजर तल्लू के बाद आया पुरा के किनारे आने थे तो शैतान ने पुरा के किनारे आए जैसे पुरा के किनारे देखा पुरा के किनारे को तो शैतान ने नाम से देखा उसने कहा मैं फजर की नमाज पढ़ने थे हाँ ज़्यादा ने कहा मैं फजर की नमाज पढ़ने थे उसने कहा पानी लगा क्या सकती है अब उसने नमाज पढ़ना शुरू की इसने कहा भाई नाम दिखाता है मेरे गुलाम को तलवार गुलाम दिवाने वाली हाँ मोहम्मद बड़ा कहता है याद कर तो मोहम्मद मुस्तफा को शक्ल क्या दिखाएगा तू तो मोहम्मद मुस्तफा को जानता नहीं क्या मुझे के बेटे अल्लाह इसने छलांग लगा दी छलांग लगा कर मार गया गुलाम अब दूसरा जवाब हारिस बेटे को कहता है कि तलवार निकाल के सर तलंगा अब छोटे इब्राहिम कहता है याद कर अब हमारे भाई हमारे चचा भाई हमारा भैया भी बहन अकबर अमली अकबर हमारा सबसे बड़ा जवान था उसने तो हमें कभी मैं मारने की थी अब फिर जदादारों कदमों में गिर गया कदमों में शहजादे को कदमों में गिर के भाग गया कदमों मार के भाग गया अब जैसे भागा बाहर से तलवार निकाली तो आप किसे पैर मारू बड़ा भैया कहते पहले मुझे मत छोटा कहते नहीं पहले मुझे मारी फिर बाप लेकर अब जैसे तेरे बड़े भाइयों को मार पहले बड़े का काट मारा था काटा फिर छोड़ देता अब पहले बड़े को दरिया में फेंका फिर छोड़ को अब जब देखा छोटे का राम पर मिल गया अब ने तीर हारे नाम तीर किया और तीर का निशान लगाया उधर पूरा जिस किनारे में देखा तो पानी लगाने लगी आ जाओ दोनों सुना दो लाल जैन के मारे तो तुम्हारी दादी जान आई है